समय सार जी। पहले क्या 76 देखना। छिहत्तर गाथा में आया है, घना भी पर्णम दीण गिणधि उपजदीण पर दब प जाए अनाणी जानंतो विहु गलकम्मम अणेय बिहम बहु भांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे परद्राव्य पर्यायो न प्रणमे नहीं ग्रहे नहीं उपजे। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य के पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप से उत्पन्न नहीं होता। इसमें अपने को क्या समझने का, इसमें 3 शब्द आए। देखो, प्राप्य, विकार्य और निवृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म। इसमें ध्यान देखें कि व्यापक तो बोलते हैं द्रव्य को और व्याप कहते हैं पर्याय को, इसलिए यहाँ इन्होंने पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म लिया है, वो कर्म हो गया व्याप। और प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक पर्याय में ये प्राप, विकार्य, निवृत्त ऐसा स्वरूप पाया जाता है। प्राप्त का मतलब ये है कि उस पर्याय में जो दशा होगी, प्राप्त होगी, उसमें जो योग्यता पड़ी है जिस ढंग की, वही प्राप्त होगी, उससे विपरीत नहीं होगी, वो प्राप्त है। और प्राप्त वो पर्याय की योग्यता ही पर्याय में प्राप्त होगी, लेकिन कब प्राप्त होगी कि जब वो परिणमन, उसकी परिणति होगी। तो परिणति को कहते हैं विकार, विकार्य है जन्म। और प्राप्त होने की जो योग्यता है उसको कहते प्राप्य, प्राप्त होने योग्य। प्राप्त होने योग्य माने योग्यता, उसकी शक्ति। और विकार्य माने परिणमन, उसी प्राप्त होने योग्य योग्यता का परिणमन। और निवृत्त माने परिणमन की पूर्णता। समझ में आ गया ना? एक ही पर्याय में 3 बातें, और इनको आगे चल के कहेंगे। प्राप्त को कहते आदि, विकार्य को कहते मध्य, और निवृत्त को कहते अंत। ऐसे 3 विशेषण और आगे आएंगे कहीं। आदि, मध्य और अंत। तो आदि का मतलब प्राप्त। वस्तु में अगर वो योग्यता न हो, जिसके बिना उसका परिणमन संभव नहीं है, तो वो योग्यता पहले हुई तो आदि। और अब विकार माने उसमें परिणमन हुआ तो वो कहलाया मध्य, और परिणमन पूर्ण हो गया तो वो हो गया अंत। तो ऐसे प्राप्त, विकार्य और निवृत्त लक्षण वाला व्याप्य होता है। व्याप्य माने पर्याय होती है। तो जो पर्याय स्वयं ही अपने ही प्राप्त, विकार्य, निवृत्त लक्षण से स्वयं ही परिणमन करती है, उसका कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। अब ये भी नियम है कि पुद्गल पर्याय अगर होगी तो पुद्गल में से पुद्गल ही प्राप्त होगा, और पुद्गल का ही विकार माने कार्य होगा, और कार्य जो निष्पन्न होकर निवृत्ति होगी, प्राप्ति होगी, वो पुद्गल वाले कार्य की प्राप्ति होगी, और प्राप्ति भी पुद्गल ही को होगी। क्या कह रहे? आत्मा को नहीं होगी। आत्मा पुद्गल का प्राप्त भी नहीं है, विकार्य भी नहीं है, निवृत्त भी नहीं है। और आत्मा का ज्ञान या आत्मा स्वयं की पर्याय के लिए उसकी पर्याय स्वयं प्राप्त है, उसकी पर्याय स्वयं विकार्य है, उसकी पर्याय स्वयं निवृत्त है। पुद्गल की पुद्गल में लगेगी, जीव की जीव में लगेगी। फिर 3 शब्द डाले इन्होंने भी आगे। नहीं ग्रहे, नहीं न प्रणमे
न ग्रहे न उपजे। पुद्गल द्रव्य के जितने प्रकार के परिणमन हैं उनको ज्ञानी पुरुष जानते तो हैं, लेकिन उनके परिणमन रूप से न तो उनको वे परिणमन रूप से स्वयं परिणमते हैं, न उनके परिणमन को वे ग्रहण करते हैं, और न उनके परिणमन रूप में वे उत्पन्न होते। तीन बातें आई, उसके रूप परिणम जाना, उसका ग्रहण करना, उसके रूप से उत्पन्न होना, ये तीनों ही बातें नहीं होती हैं। ज्ञान कर्मों के परिणमन को जानता है, लेकिन कर्मों के परिणमन रूप स्वयं नहीं परिणमता, परिणमे माने परिणमे, और कर्मों को स्वयं ग्रहण नहीं करता। ज्ञान में झलकने मात्र से ज्ञान ने कोई कर्मों को ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है, और उन रूप से कभी उत्पन्न नहीं होता। कर्म रूप से उत्पन्न होते हैं, ज्ञान कभी कर्म रूप से उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें क्या सिद्ध किया कि जिसमें जो जिस रूप परिणमन नहीं कर सकता, जो जिस रूप कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, और जो जिसको ग्रहण नहीं कर सकता, वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है? कर्ता कर्म अधिकार है ना, तो निषेध कर रहे हैं। ज्ञानी आत्मा ज्ञान पर द्रव्य को जानता तो है, कर्मों के परिणमन को जानता है, विविध प्रकार के परिणमन को जानता है, लेकिन स्वयं प्राप्त विकारी निवृत्त न होने से न तो कर्म को कर्म रूप परिणमन करता है, न कर्म को ग्रहण करता है, न कर्म की अवस्था या पर्याय को पर्याय रूप से उत्पन्न होता है। तो कौन ग्रहण करता है, कौन परिणमन करता है, और कौन उत्पन्न होता है? तो पुद्गल ही उसे उस रूप परिणमन करता है, और पुद्गल ही उसको ग्रहण करता है, उस पर्याय को, और पुद्गल ही उस रूप से उत्पन्न होता है। ज्ञान उस रूप से नहीं होता, इसलिए ज्ञान करता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञाता है। पुद्गल की पर्यायों का ज्ञान ज्ञाता है, ऐसे ही उसके फलों का भी ज्ञाता है। जैसे कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म का ज्ञाता है, ऐसे कर्म के उदय फल जितने भी हों उनको ज्ञान केवल जानेगा, उनका कर्म का फल का भोक्ता नहीं होगा। नो, एक ही पर्याय के तीन नाम हैं, अंश वंश कुछ नहीं है, और वे तीन अपेक्षा लिए हुए हैं। एक नाम जो है प्राप्त नाम है योग्यता की अपेक्षा, विकार्य नाम परिणमन की अपेक्षा, और निवृत्त नाम परिणमन रूप जो कार्य हो चुका उसकी अपेक्षा, जो कार्य प्रगटा उसकी अपेक्षा। बस इतना है, ये तीन नाम हैं। पर्याय वही की वही है, परिणमन भी सब उसी में ही है, सब वो है। नाम तीन इसलिए पढ़े कि पर्याय ने परिणमन किया, कारमान वर्गणा कर्म रूप क्यों परिणमी? क्योंकि उसी में ही परिणमन की योग्यता वो प्राप्त मन इस योग उसमें परिणमन की योग्यता थी, तो योग्यता ही प्राप्त होती है पर्याय में। योग्यता ना हो तो वो परिणमन हो नहीं सकता, समझा? तो जो योग्यता है उसी रूप विकार होगा, विकार माने कार्य परिणति होगी, और जो विकार होगा वो उसकी जो अवस्था होगी वो अवस्था भी उसी रूप में निवृत्त होगी, माने वो अवस्था की संपन्नता पूर्णता, ऐसा है। वही द्रव्य प्राप्त करेगा उस अवस्था को, इसलिए उसको प्राप्त विकारी और निवृत्ति नाम से बोला जाता है। पर्याय एक ही। एक ही पर्याय में कहने में आदि मध्य अंत आया। क्यों आया? क्रम पढ़ा ना क्रम ये पढ़ा, योग्यता न हो तो परिणमन किसका? क्रम आया ना, तो पहले किसका नाम लोगे? योग्यता का। अब परिणमन होगा किसका? योग्यता का। तो योग्यता जब परिणमन करेगी तो अवस्था किसकी कहलाएगी? वो उसी की, उसी पर्याय की। तो अवस्था का नाम निवृत्त। तो काम जो हुआ ना उसको निवृत्त कहते हैं। किसी भी कार्य या किसी भी रचना का होना वो निवृत्त कहलाता है, ऐसा है। और क्या था इसमें? इसमें कुछ और है क्या? फिर कौन सा? और एक और सर्वशुद्ध अधिकार में इसी ढंग की गाथा आई है। हाँ, मोक्ष में है, मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 298-99।
ठीक है। ये 98-99 नंबर की गाथा में ये कहा है, पढ़नाए गित्तब्बो जो वट्टा सो अहम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेत्ति नादब्बा। पढ़नाए गित्तब्बो जो नादा सो अहम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेत्ति नादब्बा। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो ही मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो ही मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर ही जान। क्या कह रहे हैं आचार्य? यहां वे कहते हैं कि आत्मा को किस तरीके से ग्रहण करोगे? अनुभव में आत्मा किस रूप में आएगा? तो दर्शन रूप में और ज्ञान रूप में आएगा। तो अपनी प्रज्ञा छेनी से, अपने ज्ञान से ये निश्चित करो कि जो दृष्टा है वो ही मैं हूं। ये निर्णय कौन करेगा? प्रज्ञा छेनी। ज्ञान कौन करेगा? ये प्रज्ञा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। और निर्णय क्या करना है कि ये जो दृष्टा है वो मैं हूं, अन्य दृष्टा के अलावा जितने भी भाव हैं वे सब पर हैं। और यह जो ज्ञाता है वो मैं हूं, ज्ञाता के अलावा जो भाव हैं वे सब। सारांश ये निकला कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, बाकी समस्त भाव मुझसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से पर है। भाई इतना निकला। ऐसा जो अनुभूति है, ये अनुभूति मोक्ष का कारण है। और अनुभूति तो स्वयं मुक्त है ही, मोक्ष स्वरूप है, ये कह रहे। ये लिया इन्होंने। आत्मा को शुद्ध चेतन मात्र तो ग्रहण कराया, अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमय है, यानी चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमय है। इसलिए अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। कैसा? अनुभूति में। ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन बोल करके तो समझाया जा रहा है। अनुभूति में मैं दृष्टा मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, भाई इतना उसके ख्याल में रहेगा, अनुभव में रहेगा। दृष्टा में आया सामान्य अवलोकन और ज्ञान में आया विशेष अवलोकन। दृष्टा में आई सामान्य चेतना और ज्ञान में आई विशेष चेतना। एक को कहो दर्शनोपयोग, दूसरे को कहो ज्ञानोपयोग। ऐसा ठीक है ना? है? हाँ ठीक है। क्या है? चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती। इसका अर्थ यह है कि चेतना कभी एक रूप नहीं होती, चेतना दो रूप होती है, दर्शन रूप और ज्ञान रूप। इन भेदों का चेतना उल्लंघन नहीं कर सकती। चेतना कभी ऐसी नहीं हो सकती कि अकेले ज्ञान रूप हो, ऐसा नहीं हो सकता कि चेतना अकेले दर्शन रूप हो। जो चेतना होगी वो दर्शन ज्ञानमय होगी, ये कह रहे। हाँ, ज्ञान दर्शन से रहित चेतना कोई होती नहीं दुनिया में। हाँ ऐसा, वो तो उभयात्मक ही है चेतना, सीधी बात है। चेतना उभयात्मक है, युगपत एक साथ। भले उनकी प्रवृत्तियों ग्रहण में अंतर आता हो छद्मस्त की, लेकिन मौजूदगी में अंतर नहीं है। इसलिए चेतकत्व की भांति, चेतकत्व शब्द बना चेतना से, और अब ये दर्शन और ज्ञान से दो शब्द निष्पन्न हुए, दर्शकत्व और ज्ञातृत्व। जैसे चेतना के कारण आत्मा चेतकत्व वाला है या चेतक है, ऐसे ही दर्शन के कारण आत्मा दर्शक है, ज्ञान के कारण आत्मा ज्ञाता है। तो वो ज्ञाता पने को ज्ञातृत्व कहा, दर्शक पने को दर्शकत्व कहा, और चेतन पने को, चेतक पने को चेतकत्व कहा। तो आप प्रत्यय लगा करके उसका पना बताया। पना माने उसका स्वरूप,
इसलिए मैं देखने वाला आत्मा को ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूं अर्थात देखता ही हूं। आत्मा को ग्रहण करता हूं माने क्या करता हूं? देखता हूं। वो देखने का नाम सामान्य ग्रहण, क्योंकि पहले ग्रहण किसका होगा? सामान्य का। इसलिए देखता ही हूं। अब वो देखने वाली जो परिणति है उसमें षटकारक घटाते हैं। देखता हूं, देखते हुए से देखता हूं। पहले में आया कर्ता कारक, जो देखता है वो कर्ता। दूसरे में आया है करण कारक, क्योंकि देखते हुए से देखता हूं। काहे के द्वारा देखते हो? देखने वाले से देखता हूं। और देखते हुए मैं ही देखता हूं, अधिकरण कारक आया। देखते हुए को देखता हूं, कर्म कारक आया। देखता हूं अथवा बस इन्होंने इसमें और पहले आना था। इसमें देखता हुआ ही देखता हूं, देखता हूं, देखता हुआ देखता हूं, देखते हुए के द्वारा देखता हूं, देखते हुए के लिए देखता हूं, देखते हुए से ही देखता हूं, और देखते हुए मैं देखता हूं। ये षटकारक आ गए। फिर से बता दे रहे। इसमें षटकारक इस तरह से बने। देखता हुआ देखता हूं। ये देखता हुआ देखता हूं का मतलब जो देखने वाला स्वभाव है वो देख रहा है। किसको देख रहा है? अपने स्वभाव को देख रहा है। स्वभाव है दर्शन रूप और ज्ञान रूप, और देखने वाली परिणति भी दर्शन ज्ञान रूप है। लेकिन जिस स्वभाव को वो परिणति देख रही है वो परिणति क्षणिक है, और जिस स्वभाव को देख रही है वो स्वभाव त्रिकाली है। दर्शन स्वभाव त्रिकाली है, दर्शक पना त्रिकाली है, ज्ञाता पना त्रिकाली है। उस त्रिकाली को देखने वाली दृष्टि वो पर्याय है। तो देखते हुए के द्वारा देख रहा हूं, देखा ना इन्होंने? देखता हुआ ही देखता हूं, देखते हुए के द्वारा देखता हूं, ये करण कारक। देखते हुए के लिए देखता हूं, संप्रदान कारक। देखते हुए से देखता हूं, अपादान कारक। देखते हुए मैं देखता हूं, ये अधिकरण कारक। और देखते हुए को देखता हूं, ये कर्म कारक। हाँ, अब ये दर्शन उपयोग में जो देखने के षटकारक घटाए, उन षटकारकों में सामान्य सत्ता का ग्रहण जानना। अभी भेद नहीं है। अभी जब ज्ञान की बात आएगी तो विस्तार से भेद रूप बात होगी, तो विशेष जानने में चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखने में सत्ता मात्र जिसमें कोई भेद न हो, ऐसा ग्रहण को देखना कहते। और उसे जिसको तुमने सामान्यपने ग्रहण किया है उसी में जैसे ही विशेषता आती है जानने की, तो ज्ञान रूप हो जाता है। एक ही परिणति एक समय पहले वो नाम पा रही है सामान्य सत्ता को ग्रहण करने के कारण दर्शन, लेकिन वही परिणति आगामी काल में विशेष जानने लगी, उस सामान्य सत्ता में भेद करके जानने लगी, तो ज्ञान हो गया। अब पहली बात तो यह है कि जानने वाला ज्ञान तो सब कुछ जानता है। क्या कहा? जानने वाला ज्ञान सब कुछ जानता है। तो जानने वाला ऐसा जानता है कि वस्तु की जो सत्ता है वो अखंड है, ऐसा भी जानता है। दृष्टि का विषय जो है वो अखंड वस्तु है, ऐसा भी जानता है। इस अखंड वस्तु में गुण हैं, ऐसा भी जानता है। और इसको जानने वाली स्वयं पर्याय है, ऐसा भी ज्ञान जानता है। तो ज्ञान तो अनेकों को जानता है, अनेक धर्मात्मक वस्तु को जानता है। लेकिन दर्शन का विषय अनेकांत नहीं होता है। दर्शन का विषय अनेकांत में एकांत होता है, मतलब अखंड वस्तु में कोई भेद नहीं होते।
उसको जानता है। सामान्य को जानने को कहते हैं दर्शन और विशेष को जानने को कहते हैं ज्ञान। क्या कहा? दर्शन, देखो ऐसा है, ये जो कथन है वे अपेक्षा से हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। दर्शन स्व को जाने और ज्ञान पर को जाने, तो इसका अर्थ ही निकला कि पर द्रव्यों का ज्ञान दर्शन बिना होता है, यही तो अर्थ निकला ना। और आत्मा का ज्ञान ज्ञान बिना होता है, यही तो अर्थ निकला ना। क्या निकला बोलो? क्योंकि दर्शन ने अपने आत्मा को जाना और ज्ञान ने पर को जाना, तो पर के जानने में दर्शन की जरूरत नहीं और अपने देखने में ज्ञान की जरूरत नहीं है। नियम सार में एक गाथा आई है कुंदाचार्य की, जिसमें ऐसा आया है कि आत्मा यानी दर्शन ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन स्व प्रकाशक है और आत्मा स्व पर प्रकाशक है, ऐसा मानना विपरीत विधान है। ऐसी गाथा आई नियम सार में। निकालो, मैं दिखा दूं आपको, गाथा ही दिखा दूं। नियम सार लाओ। दर्शन प्रकाशक आत्म का और पर प्रकाशक ज्ञान है, निज पर प्रकाशक आत्मा रे विरोध विधान है। ये गाथा है, अनुवाद मैंने सुना दिया आपका। अब वो गाथा मूल देखना पड़ेगी, नंबर उसका कौन सा नंबर है। अच्छा, और दर्शन और ज्ञान के विषय में अगर ज्यादा समझना चाहते हो, यहां आपके लघु तत्व स्फोट हो तो दो हमको, लाओ निकालो। तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। इसमें अपन को और क्या समझना है अभी? हाँ, ऐसा है कि ये एक में तो देखता हूं तो ये देखने का विकल्प है, समझ में आया? दूसरे में नहीं देखने वाले के द्वारा देखता हूं तो निर्विकल्पता बताइए, विकल्प का निषेध किया है। ऐसा है, एक में विकल्प की स्थापना कर दी, दूसरे में विकल्प का निषेध कर दिया, और दोनों का निषेध करके कहा मैं तो चिन्मात्र वस्तु हूं। फिर ये कहा, क्या कहा आप देखो जरा। ऐसे ही दर्शन वाले में कहा देखने वाले के द्वारा देखता हूं, फिर बाद में कहा ना देखने वाले के द्वारा देखता हूं। इस तरीके से निषेध किया, और मैं तो विशुद्ध दृष्टा मात्र हूं। फिर आएगा मैं तो विशुद्ध ज्ञाता मात्र हूं। यही आया कि नहीं? हाँ हाँ, नियम सार। जहां इस सुपर प्रकाशक की इसमें चर्चा आई ना 169 गाथा के बाद ये आया, भगवान केवल लोक और अलोक जाने आत्मना, यदि कोई यूं कहता अरे इसमें कहो क्या दोष, क्या में कोई दोष नहीं है। फिर आगे देखो इसमें आता है, नहीं वो अंत में ही है।
वो गाथा जो मैंने हिंदी सुनाई ना अनुवाद, वो उसी गाथा का अनुवाद है। उसको देख के बताएंगे। अभी पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ये मुझे मालूम, इसका दूसरा अध्याय का प्रारंभ है। है क्या नियम सार के? क्या पढ़ के देखो, 162 निकाल, 62 बताओ जरा। तो क्या है कि उतना ध्यान नहीं रह जाता है। 162, 59, 61, हाँ देखिए, दर्शन प्रकाशक आत्म का 61 है, 61, 161 देखो। हाँ वही तो मैं बता रहा हूं ना। दर्शन प्रकाशक आत्म का पर का प्रकाशक ज्ञान है, निज पर प्रकाशक आत्मा रे यह विरोध विधान है। अमूल गाथा। अणाणम पर पयासम दिट्ठी अपपयासया चेवे अपा सपर पयासो हो दित्ति ही मन्न से यदि। जो ऐसा मानता है वो वास्तव में विपरीत मानता है, ऐसा कहा। और फिर आगे लिया है, पर ही प्रकाशे ज्ञान तो हो ज्ञान दृग से भिन्न रे, पर द्रव्य गत नहीं दर्श वर्णित पूर्व तव मंतव्य रे। तुम्हारे मंतव्य को मान लिया जाए कि आत्मा को दर्शन प्रकाशित करता है और पर को ज्ञान प्रकाशित करता है, तो ज्ञान दर्शन न्यारे ठहरेंगे। और तुम्हारा मंतव्य ये होगा कि पर द्रव्य गत नहीं दर्श, पर के जानने में दर्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा तुम्हारा मंतव्य सिद्ध होगा। पर यह मंतव्य सही नहीं है। देखो यहां लिखा टीका में, यदि ज्ञान केवल पर प्रकाशक हो तो यह पर प्रकाशन प्रधान या पर प्रकाशक ज्ञान से दर्शन भिन्न सिद्ध होगा, क्योंकि सहियाचल और विंध्याचल की भांति। ऐसा है, सहियाचल कहते हैं वास्तव में सतपुड़ा पर्वत को, और विंध्याचल, ये दोनों पर्वत आमने सामने न्यारे न्यारे हैं। तो अगर ये दर्शन ज्ञान भी ऐसे ही न्यारे हो गए, सहियाचल और विंध्याचल अथवा गंगा और श्री पर्वत की भांति, पर प्रकाशक ज्ञान को आत्म प्रकाशक दर्शन को संबंध किस प्रकार होगा? जो आत्मनिष्ठ है या जो आत्मनिष्ठ आत्मा में स्थित है वह तो दर्शन ही है, और उस ज्ञान को तो निराधार पने के कारण शून्यता की आपत्ति आएगी। अथवा जहां कहीं ज्ञान पहुंचेगा वे सब द्रव्य सर्व द्रव्य चेतनता को प्राप्त होंगे। ज्ञान अगर पर में पहुंच जाए तो वे पदार्थ चेतन हो जाएंगे। इसलिए तीन लोक के कोई अचेतन पदार्थ सिद्ध नहीं होगा, ये महान दोष प्राप्त होगा। इसलिए हे शिष्य, ज्ञान केवल पर प्रकाशक नहीं है। यदि तू कहे कि दर्शन भी केवल आत्मगत है, आत्मगत नहीं है, तो ऐसा भी कहा जा चुका है कि आत्मा केवल दर्शन निज प्रकाशक, दर्शन केवल आत्म प्रकाशक नहीं है और ज्ञान केवल पर प्रकाशक नहीं है। दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। हाँ, ये गाथा में यही बात उन्होंने की कि तुम 61 वाले में ये कहा, हाँ इसमें ये लिया कि प्रथम तो आत्मा को स्वपर प्रकाशक पना किस प्रकार है उसका विचार करते हैं। आत्मा ज्ञान दर्शनादि विशेष गुणों से समृद्ध है, उसका ज्ञान शुद्ध आत्मा को प्रकाशित करने में असमर्थ होने से पर प्रकाशक ही है, ये पूर्व पक्ष रखा जा रहा है। इस प्रकार निरंकुश दर्शन भी केवल अभ्यंतर में आत्मा को प्रकाशित करता है, अर्थात स्वप्रकाशक ही है। इस विधि से आत्मा स्वपर प्रकाशक है। इस प्रकार हे जड़मती प्राथमिक शिष्य, यदि तू दर्शन शुद्धि के अभाव के कारण मानता हो तो वास्तव में तुझे
तुझसे अन्य कोई पुरुष जड़ मूर्ख नहीं है। ये लिखा है इसमें, इतना लिखा, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा है। अब इसका विशेष मैं बता रहा हूं इसमें। वो जो आपने पूछा था ना, निज दर्शन को स्वप्रकाशक क्यों कहा, उस स्वप्रकाशक करने का हेतु बताना चाह रहे। देखिए, ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। उसमें दर्शन ज्ञान का स्वरूप आया है और उसमें दर्शन ज्ञान का स्वरूप ऐसा लिखा है, हे भगवान, मैं आपके अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशमान आकुलता रहित अपरिमित अनंत उस दर्शन ज्ञान तेज का स्पर्श करता हूं, अनुभव करता हूं। मन अंतर्मुखी किसको कहा? दर्शन को। और बहिर्मुखी किसको कहा? ज्ञान को। अमृतचंद्राचार्य ने, मैं आपके अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशमान आकुलता रहित अपरिमित अनंत दर्शन तथा ज्ञान रूप तेज का स्पर्श करता हूं, श्रद्धा करता हूं। जानने देखने रूप चैतन्य के कारण प्राप्त विविध रूपता को न छोड़ता हुआ भी वह एक रूप है, स्वाभाविक है और अनंत बल से संपन्न है, ऐसा कहा। तो दर्शन को कहा अंतर्मुखी और ज्ञान को कहा बहिर्मुखी। तो लगता तो यही है कि दर्शन आत्मा को जानता होगा और ज्ञान पर को जानता होगा, क्योंकि एक को तुमने बहिर्मुखी कहा है और एक को अंतर्मुखी कहा है। उसका अर्थ ये है, देखो यहां भावार्थ लिखा है मैंने। यहां आत्मा के अनंत गुणों में प्रधान दर्शन ज्ञान गुण का स्वरूप एवं महत्व दर्शाया है। यहां पर दर्शन को अंतर्मुख और ज्ञान को बहिर्मुख कहा गया है। कषाय पौहड़ ग्रंथ में अंतर्मुख का अर्थ अनाकार ग्रहण और बहिर्मुख का अर्थ साकार ग्रहण किया है। कषाय पौहड़ भाग 1 पुस्तक 1 भाग 1 पृष्ठ 15, समझ में आएगी नहीं? उसमें एक कहा गया कि अनाकार ग्रहण और साकार ग्रहण, ये अर्थ लिया। तो अंतर्मुख माने अनाकार ग्रहण, बहिर्मुख माने साकार ग्रहण, ठीक है ना? अब आगे अनाकार ग्रहण भी अर्थ निर्विकल्प ग्रहण। अनाकार ग्रहण का अर्थ भी क्या है? निर्विकल्प ग्रहण को अनाकार ग्रहण कहते हैं और साकार ग्रहण सविकल्प ग्रहण को साकार ग्रहण या तुम्हारे से ज्ञान कहते हैं। निर्विकल्प ग्रहण, ओ दर्शन में जो ग्रहण होता है वहां कोई भेद नहीं होते, सत्ता मात्र का ग्रहण होता है बिना भेद किए, इसलिए उस ग्रहण को निर्विकल्प ग्रहण कहते हैं। और ज्ञान में निर्विकल्प ग्रहण नहीं होता कभी, वो भेद ही करके जानता ग्रहण करता है, इसलिए उसको सविकल्प ग्रहण कहते हैं। ये बृहद्रव संग्रह की टीका 44वीं गाथा की टीका, ये उसमें से लिखा है। फिर आगे लिखा, निर्विकल्प को सामान्य तथा सविकल्प को विशेष कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? निर्विकल्प को सामान्य कहते हैं तो सामान्य ग्रहण कहो अथवा विशेष ग्रहण कहो, अथवा सविकल्प ग्रहण निर्विकल्प ग्रहण कहो या सविकल्प ग्रहण कहो, अथवा अनाकार ग्रहण कहो या साकार ग्रहण कहो, अथवा अंतर्मुख ग्रहण कहो या बहिर्मुख ग्रहण कहो। समझ में आएगी नहीं बात? इस प्रकार दर्शन को अंतर्मुख, अनाकार, निर्विकल्प और सामान्य ग्राहक कहा है, और ज्ञान को बहिर्मुख, साकार, सविकल्प और विशेष ग्राहक कहा गया है। अंतर्मुख होने से दर्शन को स्वप्रकाशक, अब सुन लो जरा, अंतर्मुख होने से दर्शन को स्वप्रकाशक और बहिर्मुख होने से ज्ञान को पर प्रकाशक माना गया है, परंतु दर्शन मात्र स्वप्रकाशक ही हो और ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही हो, ऐसा एकांत भी सर्वथा स्वीकार्य नहीं है। कुंद कुंदाचार्य ने ऐसी मान्यता को अयथार्थ घोषित किया है। नियम सार गाथा 161, समझ में आएगा नहीं? साथ ही दर्शन ज्ञान दोनों को स्वपर प्रकाशक बताया है। गाथा 171 नियम सार,
दर्शन को भी स्वपर प्रकाशक, ज्ञान को भी स्वपर प्रकाशक बताया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के उक्त कथनों का सविस्तार सतर्क स्पष्टीकरण पद्म प्रमलधारी देव ने उन संबंधित गाथाओं में टीका लिखकर किया है, वहां से जानना चाहिए। समझ में आएगी? ऐसा है ये इसमें है, नया तो है ही, आपके लिए नया है। हाँ हाँ हाँ, कौन सी? नहीं वो तो ठीक है, वो तो विस्तार से स्वपर प्रकाशक कैसा सिद्ध किया दर्शन और ज्ञान को, वो पद्म प्रमलधारी देव ने किया है। कौन? ये तो भावार्थ लिखा है मैंने। हाँ ऐसा मैंने लिखा है, अपनी तरफ से लिखा है, आगम के प्रमाण खोज के लिखा है। हाँ समझ में आएगा नहीं? ये किसी का नहीं, आचार्य का नहीं है, लेकिन उनमें आचार्य 4 आचार्यों के प्रमाण दिए। ऐसा लघु तत्व स्फोट कोई अलौकिक ग्रंथ है, ऐसा बढ़िया ग्रंथ देखने नहीं मिलेगा। अमृतचंद्र आचार्य की विद्वता देखनी हो तो यहीं पर प्रस्फुटित हुई है उनकी विद्वता। एक ग्रंथ के पढ़ने पर मुझे लगा कि जैसे आत्मख्याति टीका पढ़ने से लगता है कि कुंद कुंद ने अमृतचंद के रूप में जन्म लिया, ऐसा लघु तत्व स्फोट पढ़ने में लगता है कि समंत भद्र ने अमृतचंद के रूप में जन्म लिया। ये मैं बता रहा हूं, पूरा समंत भद्र का व्यक्तित्व इसके अंदर आ गया है। जो शैली, जो दार्शनिकता, जो गंभीरता, जो हेतु परक कथन, वो सारे इसमें मौजूद हैं जो समंत भद्र के हैं। और अलौकिक है ये ग्रंथ, बहुत ही अलौकिक। इसके पद्य भी जो लिखे गए हैं वे भी बहुत सुंदर हैं। ये पहली बार जब छप के इनके सामने आया, अपनी बहन है ना वो संध्या बहन, नाम सुना होगा। एक ग्रंथ के प्रकाशन का भी एक इतिहास है। इतिहास ऐसा है कि बहन पहले इस बात का बहुत प्रचार करती थी कि ज्ञान पर को नहीं जानता, मात्र अपने को जानता है। पर को जानना तो कहना व्यवहार है, असद्भूत है, झूठा है। सही ख्याल? ये बहुत उन्होंने व्याख्याएं की, मेरे पास बहुत कैसेट रखे उनके भी, और युगल जी के भी रखे, करीब 20 प्रवचन इसी विषय पे, और लालचंद भाई के भी हैं। समझ में आएगी नहीं? तो एक बहुत आंदोलन सा चला इसका। एक पक्ष एक आत्मा पर प्रकाशक नहीं है, दूसरा पक्ष एक आत्मा स्वपर प्रकाशक है, यानी ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। समझ में आएगा नहीं? तो वो उसका ये लघु तत्व स्फोट में मिल गया, पूरा का पूरा निचोड़। एक पूरे अध्याय स्वपर प्रकाशक पर लिखा अमृतचंद्राचार्य ने, 13वां अध्याय। वो 13वें अध्याय में सब तरीके से खुलासा कर दिया कि ज्ञान को स्वभाव से स्वपर प्रकाशक ही स्वीकारना, व्यर्थ का विकल्प नहीं करना, ऐसा लिखा। ऐसे और इसका मंगलई चरण चालू किया जब उन्होंने, मंगलाचरण, मंगलई चरण में स्वपर प्रकाशक पने की स्थापना कर दी। पहला लिखा इन्होंने, आदिनाथ प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। स्वायंभुवम महे इहोचल दक्ष मीडे, एनादि देव भगवान भवत् स्वयंभू। ओम भूर्भुवा प्रवृत्ति सन्मन नैक रूप, मात्म प्रमातृ परमातृ न मातृ मातृ। हे जिनेन्द्र भगवान, आपका जो प्रकाश है उज्ज्वल है, निर्मल है, जिसके कारण उस जिस केवल चैतन्य प्रकाश के कारण या केवल ज्ञान प्रकाश के कारण आप स्वयंभू बने हैं। स्वयंभू माने आदिनाथ, या स्वयंभू क्यों कहलाए? सभी तीर्थंकर स्वयंभू हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चैतन्य स्वभाव के प्रकाश को स्वयं ही आलम्बन लेके स्वयं से प्रकट किया है, इसलिए वे सब स्वयंभू हैं। उनको किसी पर की अपेक्षा नहीं रही। ऐसे स्वयंभू जो प्रकाश है वह तुम्हारा प्रकाश आत्मा प्रमात्री, आत्मा का प्रमाता माने ज्ञाता, और परमात्री पर का ज्ञाता, न मातृ मातृ केवल ज्ञाता का ज्ञाता नहीं है। क्या कह रहे?
हाँ, माने केवल अपने ज्ञान का ही ज्ञाता हो, अपना ही ज्ञाता हो ऐसा नहीं है। आत्म प्रमात्री, परमात्री, पर प्रमात्री जिसको कहो, तो अपने का भी प्रमाता है और पर का भी प्रमाता है। लेकिन इसमें एक गजब किया, आत्मा को लिखा प्रमात्री और पर को लिखा मात्री। माता माने ज्ञाता, प्रमाता माने ज्ञाता, समझ लेना। तो आत्मा को प्र उपसर्ग लगाया, क्योंकि आत्मा को जानता है तन्मय होकर, इसलिए प्रमाता कहलाया, और पर को जानता है भिन्न रह के, इसलिए प्रमाता नहीं ज्ञाता कहलाया। ऐसा लिया, ये उसमें अंतर लिया। और जब ये स्तुति पूरी हो गई, पहले अध्याय की 24 पद हैं और हर पद में उन्हीं हर तीर्थंकर का नाम छिपा है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ लिखा है नाम, उसमें आ जाएगा। तो जब 24 तीर्थंकर की स्तुति पूरी हुई तो अंतिम एक पद लिखा है इन्होंने बहुत बढ़िया, 25वां। ए भावयन्ति विकलार्थवतीं जिनानां नामावली मृत चंद्र चिदेक पीताम विश्वं पिबन्ति सकलं किल लीलयैव पीयंत एव न कदाचन ते परेण। हे जिनेन्द्र भगवान, ए भावयन्ति विकलार्थवतीं जिनानाम, जो विभिन्न अर्थ वाली, अर्थों से परिपूर्ण यह जिनानाम माने जिन तीर्थंकरों की नामावली को पीते हैं, जैसा कि अमृत चंद्र चैतन्य अमृत चंद्र स्वभावी आत्मा ने पिया है नामावली का अमृत, मतलब उनका स्मरण किया है गुणों का, ऐसा जो भी इसको स्मरण करते हैं वे निश्चय से थोड़े ही काल में अनायास ही विश्व को पी जाते हैं। विश्व को पी जाते हैं माने केवल ज्ञानी बन जाते हैं, और कर्म उन्हें नहीं पी पाते हैं माने कर्म उन्हें नहीं रहते। ऐसा लिखा है इस ढंग का। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्रंथ, पढ़ने जैसा है गहराई से। हाँ, अब थोड़ा सा ही ले लेते हैं। चारों अनुयोगों में किस मुख्यता से कथन है और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, पहले किस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। देखो, चारों अनुयोग में मुख्यता से तो वैसे तो वीतरागता का पोषण है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा लो तो प्रथमानुयोग में पाप का फल बुरा बताकर पुण्य का फल भला बताकर जीवों को धर्म में लगाया, ये प्रथमानुयोग की शैली। शरणानुयोग में ये है कि गृहस्थ और मुनियों का आचरण बताकर आचरण के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाया है, ये शैली है चरणानुयोग की। कर्णानुयोग में जो भूगोल आदि है अथवा क्षेत्र हैं, पृथ्वी है, उसकी रचना जगत में कैसी है और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है, उस संबंध को बताकर निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराकर जीवों को आत्म कल्याण में लगाया है, धर्म में लगाया है। और द्रव्यान योग में तत्व का स्वरूप दिखाकर स्वपर भेद विज्ञान कराकर धर्म में लगाया है। चारों ही अनुयोगों में लिखा टोडरमल जी ने कि धर्म में लगाया है, मगर वहां पुण्य पाप का विशेष वर्णन मिलेगा जीवन जब लिखा जाएगा पुराण पुरुषों का। यहाँ आचरण में चरणानुयोग में आचरण करने का उपदेश दिया जाएगा, कर्णानुयोग में निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है ये बताया जाएगा, और द्रव्यानुयोग में स्वरूप का निर्णय कराया जाएगा। ऐसा है, ये चारों का है। अब इसमें समय सार है, प्रवचन सार है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। इन योग सार है, ये आपके द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। कर्णानुयोग के ग्रंथों में तो सठखंडागम है, दबला है, जय दबला है, कसाय पाहुड़ जिसका नाम है, और तुम्हारे से महाबंध है, गोमट सार है, लब्धि सार है, छपड़ा सार है, त्रिलोक सार है। समझ में आएगा नहीं, ये सब कर्णानुयोग के ग्रंथ है। शरणानुयोग में रत्नगंज साहब का चार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, सागार धर्मामृत है, मूलाचार है। समझ में आएगा नहीं, ये सब चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। और प्रथमानुयोग में पुराण ग्रंथ हैं, सभी के सभी समझ लेना। आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, दोनों का नाम एक महापुराण है, उसके दो भाग हैं इसलिए। तो इस तरह ये ग्रंथों के नाम हैं। और पहले अध्ययन काय का करना चाहिए, पहले अध्ययन आत्मा का करना चाहिए। समझ में आएगी नहीं,
आत्मा का करना चाहिए। और वो कहाँ से शुरू करना चाहिए? कि हम तो ये कह रहे हैं अगर बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, जीरो है, केजी से चालू करना है, तो जो बालबोध पाठमालाएं हैं वहां उन 3 पाठमालाओं को, और 3 बालबोध के बाद बीतराग विज्ञान पाठमालाओं को, और 2 तुम्हारे से तत्व ज्ञान पाठमालाओं को पढ़ना चाहिए, फिर 6 डाला को पढ़ना चाहिए, ऐसे में तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका को सीखना चाहिए, फिर रतन करण साहब का 4 मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ना चाहिए, फिर समय सार को पढ़ना चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं बात? लेकिन सब में प्रमुख कौन रहेगा? आत्मा, ये समझ लेना। तो आपका मन उपयोग जिस किसी अनुयोग के ग्रंथ में लगे उसको लगाओ, मगर उसमें से वीतरागता निकालो और आत्म कल्याण की बात क्या है ये देखो, बस ये है। प्रवचन सार की 16वीं गाथा, पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा में षटकारक लिए, लेकिन समय सार की 47 शक्तियों में एक संबंध भी लिया है, सो 7 कारक हो जाते हैं। तो 6 कारक किस प्रकार से हैं और 7वां कैसे है? देखो, एक संबंध शक्ति जो ली है वो बात अलग है, कारकों की चर्चा अलग है। जे कारक किसको कहते हैं? जो कार्य होने में अनिवार्य रूप से रहते हैं उनको कारक कहते हैं। समझ में आएगी? कार्य होने में कोई सा भी कार्य होगा तो षटकारक अनिवार्यता रहेंगे। ये संबंध शक्ति बताई है, तो संबंध शक्ति का अर्थ केवल इतना ही है कि जे आत्मा में जो वास्तव में देखा जाए स्वभाव परिणमन और विभाव परिणमन की सामर्थ्य है, तो विभाव परिणमन की सामर्थ्य ही उसकी संबंध शक्ति को बताती। स्वभाव परिणमन की सामर्थ्य में तो कोई पर संबंध बताने का प्रश्न नहीं है, लेकिन विभाव परिणमन की सामर्थ्य से पर संबंध बताया जाता। और जब जब पर संबंध बताया जाए उसको व्यवहार कथन जानना। सही में आएगा नहीं? आत्मा व्यवहार से, कर्मों से बंधा है, कर्मों से स्पष्ट है। समझ में आएगा नहीं? ये जो सारी बातें हैं वो संबंध को ही बताने वाली। तो आत्मा का किसी भी अपेक्षा संबंध बताया जाए, वो संबंध बताने का भी उसमें माने उसमें योग्यता है इस प्रकार की संबंध करने की। आप बताओ, धर्म द्रव्य का किसी द्रव्य से संबंध बताते तो केवल इसलिए बताते हैं कि उसमें एक निमित्त शक्ति पड़ी है, कौन सी? गति हेतुत्व की। तो उसका बस जिन जिन में गमन होता है उनसे उसका संबंध बताया जाता है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का क्या संबंध है बताओ? लेकिन धर्म द्रव्य का जीव पुद्गलों का संबंध है निमित्त नैमित्तिक। समझ में आएगा नहीं? तो वो स्वभाव से उसमें संबंध शक्ति सिद्ध हो जाती। अगर संबंध शक्ति सिद्ध ना हो तो आप विचार कीजिए कि आत्मा पर से कभी संबंधित ही ना हो तो संसार किसका होगा? इसलिए वो शक्ति भी एक जो परिणमन उसमें चल रहा है जीव में, परोन्मुखी परिणमन, वो स्वभाव से चल रहा है, पर के कारण नहीं चल रहा है। और जब स्वभाव से चल रहा है तो स्वभाव सामर्थ्य है। आत्मा में 2 शक्तियां पड़ी हैं, एक स्वभाव शक्ति और एक विभाव शक्ति। तो विभाव शक्ति संबंध को सूचित कर देती है, ऐसा है। इसलिए एक कारक तो 6 ही रहते, कारक 7 नहीं होते। क्या? एक मिनट, कौन से नंबर की है? नहीं नहीं नहीं, अब तो नंबर शक्ति का आखिरी है। स्वस्वभाव, स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति, अपना भाव अपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसे संबंधमयी शक्ति। हाँ, तो यहां स्वभाव की अपेक्षा जो संबंध बताया वो ये बताया कि भाई द्रव्य में और गुण में संबंध है कि नहीं है, पर्याय में और द्रव्य में संबंध है कि नहीं, क्योंकि वे उसके स्वभाव हैं। तो उतनी शक्ति तो उसमें पड़ी है कि एक गुण मेरा है, मैं स्वामी हूं और ये अनंत गुण मेरे हैं। तो इस प्रकार का संबंध तो उनके अंदर पड़ा है, यद्यपि वो संबंध कोई न्यारा न्यारा नहीं पड़ा है। समझ में आएगा नहीं?
सत्ता एक है, लेकिन उसमें संबंध भेद किए जाते हैं। वो संबंध भेद करना भी व्यवहार ही कहलाता है। स्वस्वामी संबंध भेद करना सद्भूत व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं? निश्चय से तो कोई भेद हो ही नहीं सकता, व्यवहार में ही होता है। अभेद में भेद करना व्यवहार है, और भेद में अभेद करना असद्भूत व्यवहार है। तो स्वस्वामी संबंध बताना ये सद्भूत व्यवहार है, लेकिन ये कोई झूठा नहीं है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण आदि की सत्ता अनादि से है, और उसका स्वामी द्रव्य की सत्ता भी अनादि से है, और उनकी पर्यायों की भी सत्ता रूप परिणमन अनादि से चल रहा है। ये इसलिए अंदर के गुणों में संबंध बताने की अपेक्षा उनके लिए संबंध शक्ति उस आत्मा में सिद्ध की है। देखो एक बात बताएं, 47 तो लिखी हैं, शक्तियां तो अनंत हैं। अब वाणी में जितनी कहने में और प्रयोजनभूत समझाने में आ सकी उतनी समझाई। नए भी 47 नहीं होते, नए भी अनंत हैं। ऐसा जितने वचन उतने नए, समझ में कि नहीं? ऐसे ही शक्तियां भी आत्मा में अभी और भी हैं, लेकिन वो अपेक्षा और प्रयोजनभूत नहीं थी। जितनी अपेक्षा प्रयोजनभूत थी उनका उन्होंने यहां व्याख्या कर दी। ये संबंधमयी शक्ति ये है। तो निश्चय से भी स्वस्वामी संबंध बताना, संयोग में भी पर का संबंध बताना, तो ये वैभाविक शक्ति कही गई है, और वैभाविक शक्ति भी स्वभाव है जीव का। ये पंचाध्यायी में 2 प्रकार की शक्तियों का वर्णन आया, जीव की स्वभाव शक्ति और जीव की विभाव शक्ति, और दोनों शक्तियां जीव का स्वभाव। समझ में आया कि नहीं? और सच्चाई तो ये है, सिद्ध भगवान हैं, उनमें विभाव शक्ति है कि नहीं है? शक्ति का तो कभी अभाव होता नहीं। जब संसार अवस्था में थे तो विभाव शक्ति निमित्त पाकर परिणमन कर रही थी विकार रूप। अब वहां सिद्ध दशा में कोई निमित्त रहा नहीं, तो स्वभाव शक्ति निरंतर विद्यमान है, पर विभाव रूप परिणमन नहीं कर रही है, स्वभाव रूप परिणमन कर रही है। विभाव शक्ति स्वभाव रूप परिणमन कर रही है, ऐसा है, विकार रूप नहीं परिणमन। हो गया क्या? और कुछ हो एक आध तो बताओ। क्या होता है, एक ही चीज के आगम में अनेक अर्थ किए गए हैं, तो अपन जो अर्थ कर रहे हैं वो अपनी दृष्टि में कौन सा मुख्य हो गया उसकी अपेक्षा अर्थ करने में आता है। अभी और भी आगम में अर्थ पड़े हैं कई दृष्टियों से, तो वो दृष्टि वाला उस काल में गौड़ हो जाता है, और अगर अपन उसी की चर्चा करें तो फिर वो मुख्य हो जाता है और अन्य गौड़ हो जाते हैं। ऐसा है। हाँ, उसका मैं बोल नहीं पाया, वो ये था। तो बहन ने भी ये पहले बहुत प्रचार किया, बाद में कुछ बहन को ये हाथ लग गया लघु तत्व स्फोट, और उसके जब पद पढ़े, वो 13वां अध्याय पढ़ा, तो उनकी दृष्टि पलट गई। कहा नहीं, आत्मा का ज्ञान जो है स्वपर प्रकाशक है, ये अमृतचंद्राचार्य कह रहे ये बात सत्य है, ऐसा उनके दिमाग में आ गया, और वे अलग पड़ गई, राजकोट छोड़ दिया, समय में आए ना, और वहीं रहने लगी। हाँ, सिकोहाबाद में ही रहने लगी। और फिर वे रविंद्र जी के भी संपर्क में आई, तो रविंद्र जी से भी उनके मान्यता की पुष्टि हुई। समझ में आया कि नहीं? तो उनका ऐसा भाव आया कि ये ग्रंथ छपना चाहिए। यद्यपि इस ग्रंथ का प्रकाशन पहले पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने बहुत पहले एक छोटे रूप में निकाला था। यह ग्रंथ भी जो मिला है श्वेतांबर भंडार में मिला, सन 1975 में। एक डेला भंडार है वहां पर श्वेतांबरों का, अहमदाबाद में। तो कोई पुण्य विजय मुनि हुए श्वेतांबरों में, देश भंडार की खोज कर रहे थे, तो एक 1000 वर्ष पुरानी हस्तलिखित प्रति या ताड़पत्री प्रति उनके यहां उपलब्ध हुई। उन्होंने उसको पढ़ा तो उसमें अमृतचंद्राचार्य लिखा था, ये इस लघु तत्व स्फोट का। तो उनको ज्ञान है कि श्वेतांबरों में कोई अमृतचंद्राचार्य नहीं हुए, ये कृति नियम से दिगंबरों की होना चाहिए।
उन्होंने ये उदारता की कि दिगंबरों को बता दिया 25वें निर्वाण महोत्सव में, और उनसे ये तय किया कि पहला एडिशन जो भी आप निकलवाओ वो एडिशन हमारी संस्था से निकलेगा। तो एक दलपत भाई संस्था है डीएल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में, वहां से पहली बार निकला और इसका संपादन पद्मनाभ जैनी है अपने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, बर्कली में। जैन है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, फल्टन के। उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहली बार किया, संस्कृत से डायरेक्ट उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन से 500 प्रतियां छपी। बाद में पन्नालाल जी ने इसका फिर अनुवाद किया हिंदी, और हिंदी अनुवाद करके इसकी अपने इससे छपाया बनारस से, जो इनका बनारस में वर्णी संस्थान, वहां से छपाया। लेकिन उसमें अर्थ और भावार्थ कोई ठीक ठाक नहीं समझ में आ रहे थे। समझ में आया कि नहीं? भावार्थ, अर्थ तो खैर सब अधिकांश राइट ही है, लेकिन भावार्थ राइट नहीं थे। तो फिर बहन ने हमें बुलाया, हम वहां गए भिंड से बुलवाया कि यहाँ आओ आप भाई। पहले उन्होंने आग्रह किया रविंद्र जी से कि एक ग्रंथ का प्रकाशन कराना है, आप इसका संपादन कीजिए। रविंद्र जी ने कहा कि आप अमृत चंद्राचार्य पर, उनका अध्ययन गहरा है, आप अमृत चंद्राचार्य के अगर संपादन कराना चाहते हो तो पंडित उत्तम चंद जी को बोलो। तो उन्होंने हमें बोला, उन्हें बुलाया, हम सिकोहाबाद गए और वहां जाकर के उन्होंने एक दो चर्चा भी की और बोले हम चाहते हैं कि ये काम आप संभाल लो। मैंने कहा ये बड़ा कठिन काम है और ज़्यादा हमें अनुभव संपादन का है नहीं, लेकिन आप कह रही हो, और उन्होंने ज़बरदस्ती हम पर ये वजन लाद दिया कि आपको ही संपादन करना है। तो हमने स्वीकार करके इसको शुरू किया। 1.5 साल इसमें लगे, करीब 1.5-2 साल, इसकी पूरी पांडुलिपि तैयार की, फिर ये संपादन किया, फिर ये सब टाइपिंग भी घर पे कराया पूरा लड़के के द्वारा। ये सारा प्रकाशन हमारे बच्चे ने उसने किया पूरा कंप्लीट। जितना भी ये कंप्लीट प्रकाशन हुआ है इसमें बाहर का कोई तरीका माने वो नहीं रहा। फिर जब ये तैयार हो गया लघु तत्वस्फोट, छपने की बात आई तो कौन छपाए, क्योंकि इसमें 2 लाख रुपये से ज़्यादा लगना था, कुल 3.25 लाख लगे इसमें, 5,000 प्रतियां छपाई थी। तो वो तो बेंगलोर वाले भभूतमल जी आए शिविर में, वहाँ के शिखर जी के शिविर में मेरे कमरे में, बोले मेरा विचार है कुछ पैसा खर्च करने का, कोई काम अगर आप कर रहे हो प्रकाशन का तो बताओ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो लघु तत्वस्फोट तैयार किया है और हालांकि बहन ने कहा है कि हम प्रकाशित कराएंगे, लेकिन ये प्रकाशन की तैयारी पूरी हो चुकी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आजा इसका जो खर्च आए वो हम देंगे। तो इसका प्रकाशन में दोनों के नाम भी दिए गए, समझ में आएगा नहीं? कुंद उनका बेंगलोर ट्रस्ट का नाम है और हमारे शिवनी के मुक्षु मंडल का नाम है। दोनों ने मिलकर आधे रुपये लगा करके इसका प्रकाशन निकाला 5,000 प्रतियों में, समझ में आएगा नहीं? तब ये प्रकाश में आया। फिर इसको सब विद्वानों को भेजा, उनके सम्मति पत्र भी आए, और इसमें प्रेरणा विशेष विमल दादा की बहुत रही। तो विमल दादा सुपर प्रकाशक पे हमेशा कहे पंडित जी तुम बिल्कुल ध्यान दो इस पे, ये बिल्कुल मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आज मामला बिल्कुल शांत है, वो समझ में आएगा नहीं? अब सबको पर प्रकाशन होने लगा है, क्योंकि हम ऐसा तर्क देते थे कि आत्मा पर को नहीं जानता, ये कथन ही पर को जानने को सिद्ध कर रहा है। क्या कह रहे हैं? पर को नहीं जानता, पर का निषेध जान के किया कि बिना जाने किया? बोलो आप। बिना जाने तो निषेध किया नहीं जाता, और निषेध किया है तो जाना है, तो जाना है तो पर को जानता है, ये सिद्ध हो गया। नहीं जानता ये बात ही नहीं है। और आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक आत्मा का स्वभाव नहीं है ज्ञान का, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, समझ में आएगी नहीं? इसलिए आत्मा स्वपर प्रकाशक है। ये बात बहुत जब चली, हर जगह प्रवचनों में, हर जगह चर्चा में, तत्व चर्चा में बहुत ऊहापोह हुआ। हमारे युगल जी से भी खूब हुआ, पर्यूषण के लिए भी युगल जी के यहाँ जाना हुआ, युगल जी साहब की आग्रह से पर्यूषण किया वहाँ का, और वहाँ पर 20 प्रवचन युगल जी साहब ने सुने इसी विषय पे, समझ में आएगा नहीं? और 10 प्रवचन उनने भी अपने चर्चा में सुनाए, और सारी डिटेल चर्चा हुई। तो वो यही तर्क देते थे बाबूजी कि आत्मा ने
कोई पदार्थ को जाना, ये पुस्तक को जाना, तो ये पुस्तक आत्मा में आ गई क्या, ज्ञान में आ गई? तो मैं कहता था बाबूजी इतना मूर्ख थोड़े ही हम कि पुस्तक को जाना तो हम ऐसा मानते हैं कि पुस्तक मेरे ज्ञान में आ गई। हम तो ये कह रहे हैं जानना किसको कहते हैं? ज्ञान में जो ज्ञेय का आकार बनता है, वो ज्ञेय आकार बनते ही साथ ज्ञान में दो प्रतीति होती हैं एक साथ। एक प्रतीति ये होती है कि जो ज्ञान में आकार बना है वह आकार जैसा जगत में पदार्थ है, अगर जगत में पदार्थ ना हो तो आकार नहीं बन सकता। क्या कह रहे? और जगत में पदार्थ है इसलिए आकार बना है, ऐसी ज्ञान में पराधीनता नहीं है। समझ में आया? लेकिन ऐसा आकार बना है ज्ञान में, माने ऐसी वस्तु जगत में सत्तावान है। एक बात तो पर प्रकाशन हो गया ज्ञान में ही, अंदर ही। और यह जो प्रकाशन आकार जो दिख रहा है ये ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान रूप ऐसा नहीं है। ज्ञान तो ज्ञानमय है, ज्ञेय आकार नहीं है। पर जब ज्ञान को ज्ञेय आकार से भिन्न जाना तो स्वप्रकाशन हो गया। एक साथ स्वपर प्रकाशक होता है ज्ञान, एक साथ, आगे पीछे नहीं। ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, ज्ञान ज्ञेयों की सत्ता है ये भी जानता है, और ज्ञेयों की सत्ता ज्ञान में ना झलकती तो ज्ञान जानता है ये सिद्ध कैसे होता? ये सिद्ध ही नहीं हो पाता। और जब सर्वज्ञ भगवान की सत्ता सिद्ध नहीं होती तो तुम्हारी कोई क्रमबद्ध पर्याय और कोई चीज की सिद्धि नहीं होती। द्रव्य क्षय है ये सिद्धि नहीं होती, विदेश क्षेत्र है ये सिद्धि नहीं होती, सब गड़बड़ हो जाता। वो तो निश्चय की बात है। आगम में लिखा है निश्चय से आत्मा पर को नहीं जानता और व्यवहार से ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। केवली भगवान निश्चय से मात्र आत्मा को जानते हैं, विश्व को नहीं जानते। और केवली भगवान व्यवहार से मात्र विश्व को जानते, आत्मा को नहीं जानते। उसका अर्थ यह है कि जिससे तन्मय होके जाने उसको कहते निश्चय, जिससे भिन्न रह के जाने उसको कहते व्यवहार। तो तन्मयता से आत्मा को जान सकते, पर को नहीं जान सकते। इसलिए निश्चय से आत्मा ही को जानते हैं, पर को नहीं जानते हैं। और व्यवहार से पर को ही जान सकते, भिन्न रह के पर को ही जान सकते हैं। आत्मा का ज्ञान आत्मा से भिन्न रह के आत्मा को नहीं जान सकता। इसलिए व्यवहार से आत्मा को नहीं जान सकते केवली भगवान, और निश्चय से पर को नहीं जान सकते। ऐसा अगर कोई तत्व का जानकार कहता है तो इसमें क्या दोष है? तो कोई दोष नहीं है। ऐसा कुंद कुंदाचार्य ने दो गाथाएं लिखी।